सेल्फ हेल्प या सेल्फ ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना। अब आपने ये चीज़ पहले काफ़ी सारे वीडियोस में हो सकता है सुनी हो कि खुद को एक्सेप्ट करें, आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, आप अपने आप में बिलीव रखें, अपने आप में फेथ रखें और आगे बढ़ें। ओके, बट किस किस एस्पेक्ट्स पे खुद को एक्सेप्ट करना है, ये आपने कभी सोचा है? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑन विच यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ? पीपल एक्सेप्ट देयरसेल्फ फिजिकली बहुत सारे लोग खुद को एम्ब्रेस कर पा रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ मैं मोटा हूँ तो हूँ, हाँ मैं पतला हूँ तो हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ तो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा फिजिकल एस्पेक्ट मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में मैं वो कंट्रोल करूँगा, जो नहीं है आई लीव दैट। आई गिव देम अ बिग राउंड अपलॉज कि आपने ये चीज़ समझी, इस चीज़ को अप्लाई किया। बट जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के अपने लाइफ में, उसको क्या आपने समझने की कोशिश की? जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेंटल एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। हर इंसान का मेंटल लेवल अलग होता है और बिहेवियर का तरीका अलग होता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ हेल्प की दुनिया है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ जो काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ। बट जो भी हम सिखाते हैं या मेरे जैसे और लोग सिखाते हैं वो जेनेरिक होता है, स्पेशल उसे आपको बनाना है। अगर मैं बुक पढ़ता हूँ द 5 AM क्लब, उसमें मुझे 5 बजे उठने के सारे फ़ायदे पता चलते हैं, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा 5 बजे उठने की। बट इन केस अगर मेरे साथ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा अलग है, हो सकता है मुझे रात रात तक सेशंस लेने होते हैं, हो सकता है मुझे कहीं फ्लाई करके दूर जाना हो सकता है कहीं मुझे किसी से मिलने जाना है, कोई मीटिंग है जो लंबे टाइम तक स्ट्रेच हो गई, मेरी फैमिली में कुछ बातें कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसको मुझे हैंडल करना, जिस चीज़ से मुझे डिस्कशंस करनी है, लंबा टाइम चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं उठूँगा 5 बजे, क्योंकि वो मेरा तरीका है, दैट इज़ माई लाइफ। मेरे लाइफ में चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही कि मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज को फॉलो कर पाऊँ। तो इसका मतलब ये नहीं आता है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ या फिर मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं उस तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का तरीका है। दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वॉट वी नीड टू एक्सेप्ट। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी सजेशंस दिए जाते हैं सेल्फ हेल्प लीडर्स के द्वारा, वो उन चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। मैं अपना टू डू लिस्ट रोज़ नहीं हिट कर पाता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ। अगर मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं तो 7 से 8 चीज़ें होती हैं जो मैं हिट कर पाता हूँ, 2 से 3 चीज़ रह जाती है। तो इट डज नॉट मीन कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, आप हमेशा लिखते जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मैं करूँगा, कितने टाइम में क्या टाइम लगेगा, कितना एफर्ट्स जाएगा इस चीज़ में। आपको अच्छा फील होता है, हाँ ये भी कर दूंगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। गलत है कि आप अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अच्छी इसलिए है कि आप मून के लिए शूट कर रहे हैं। देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट इफ यू शूट फॉर द मून, even if you don't hit that, you'll reach in the stars. It is somehow like this only. कुछ गलत हो सकता है, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, पर मुझे जितना याद है मैं इतना बताया कि अगर आप चांद के लिए अपना टारगेट बना के जा रहे हैं, अगर नहीं भी पहुंचे ना तो तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। तो सेम चीज़ होती है आपकी टू डू लिस्ट के साथ भी, एटलीस्ट मेरे साथ तो होती है कि मैं इतनी सारी चीज़ें लिख लेता हूँ कि उनमें से अगर मैं 2-3 या इवन 4 भी चीज़ हिट नहीं करता हूँ, तो जो 5-6 चीज़ जो मैंने की हैं वो अगर मैं कुछ नहीं करता, एक स्टेप नहीं लेता, तो उससे काफ़ी आगे है, एक रेगुलर रूटीन से आगे है वो चीज़। सो आई एम इवन इन द स्टार्स, आई एम इन द स्टार्स। अगर मैं चांद तक नहीं पहुंचा हूं तो मैं तारों तक तो पहुंच ही जाता हूँ। ये सिस्टम होता है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, स्पेशली यंग किड्स, दे सेट अ टारगेट फॉर द डे, इफ दे आर नॉट एबल टू हिट दैट, उन्हें नींद नहीं आती है, वो प्रोडक्टिविटी गिल्ट में चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बुरा साइकिल है। इसको समझते हैं। प्रोडक्टिविटी गिल्ट क्या होता है? प्रोडक्टिविटी गिल्ट सिंपली मीन्स when you are not able to hit your daily goals, your targets, to achieve your end goal, you feel that you are of no use. आप फील करते कि आप किसी काम के नहीं हो। आपको सुबह 5 बजे उठना था, 5 बजे नहीं उठ पाया, शिट यार मैं नहीं उठ पाया 5 बजे, तो किसी काम में क्या करूं? अब जल्दी नहा के भी क्या फ़ायदा, जल्दी तैयार होके भी क्या फ़ायदा, जो टारगेट था मैंने सेट किया था वो चीज़ तो हो ही नहीं पा रही ना। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? आप अपने गिल्ट में आकर कि जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल स्टेप था वो नहीं ले रहे हो। प्रोडक्टिविटी गिल्ट leads to less productivity leads to again productivity guilt, and productivity guilt इसको दोबारा बार बार घुमाते जाते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने बताया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं, जैसे कि इसको डिटेल में समझ जाते हैं। अगर आप जो भी चीज़ें मैंने बोला इसको कंक्लूड ही करता हूँ मैं अब।
अगर आप अपने आप को मेंटल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिहेवियरल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस खुद से दूसरों के हिसाब से रखोगे। मतलब अगर कोई इंसान एक दिन में अगर 12-14 घंटे दिन में काम कर रहा है, उसमें वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें कर जा रहा है, 10 चीज़ें करनी, 10 की 10 चीज़ें हिट कर दे रहा है। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के कहते हैं कि मैं ऐसे ही करूँगा। आप अपना एक एंड गोल सेट करते हैं, जो कि हम सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं आजकल। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। रोज़ का इतना काम निकल के आता है, रोज़ की मुझे ये 10 चीज़ें करनी है, आप वो 10 चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है? सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। यू डिडंट एक्सेप्टेड योर सेल्फ कि मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी 10 में 10 चीज़ करने की, 10 में 6 चीज़ करने की है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, देन एवरीथिंग इज चेक्ड वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हो तो ये चीज़ लीड करेगी प्रोडक्टिविटी गिल्ट को। प्रोडक्टिविटी गिल्ट कहाँ लेके जाएगा आपको? प्रोडक्टिविटी गिल्ट लेके जाता है आपको अपने स्केप की तरफ। एक स्केप ढूंढोगे आप उस गिल्ट से बाहर आने का, क्योंकि वो काम नहीं करने देगा आपको। प्रोडक्टिविटी गिल्ट है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही रिड्यूस कर देगा। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप ढूंढोगे सबसे पहले अपना एक स्केप। वो स्केप कुछ भी हो सकता है। अगर आप नशा पत्ती में बिलीव करते हो तो आप कोई भी नशा करने लग जाओगे। नहीं करते हो तो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास न्यूज़ चैनल्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको एडिक्ट बनाने के लिए और आपको अपने काम से भटकाने के लिए। तो पूरा इंतजाम करके रखा है हमने। उसके बाद अगर एक बार जब उस चीज स्केप में पड़ जाते हो, तो स्केप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। वो एक लूप में आपको घुमाते रहेगी, तब तक घुमाएगी जब तक आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा, या फिर जब तक आप कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन से कोई मोटिवेशन नहीं लेते हो, तब तक वो चीज़ आपको अपने अंदर घुमाएगी। जैसे ही क्लिक आया, मोटिवेशन आया, आप निकल के बाहर आओगे उससे। बोलोगे नहीं करना, काम करना यार, काम करना, आगे बढ़ना, गोल है कुछ मेरा। उस गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। लेकिन जो एक्शंस आप लोगे, क्योंकि आप इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो, जो चीज़ आपको बैकड्रॉप में तैयार करके रखनी तो तैयार नहीं होता, और उस तैयार नहीं होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। एंड लेस प्रोडक्टिविटी विल अगेन लीड टू लेस नंबर ऑफ टारगेट्स हिटेड ऑन द टू डू लिस्ट। एक बार आपने ये चीज़ शुरू कर दी, एक बार अपने आप को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये बिहेवियरल एक पैटर्न है हम सब लोगों का, कॉमन लोगों का, एटलीस्ट उतने लोगों का जो मेरे आसपास है, जिनसे मैंने डील किया है, बात किया है, उन सब लोगों के साथ। अब इस चीज़ को ब्रेक कैसे करना है? बहुत आसान। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, जैसे मैं चिल्लाते आया इस वीडियो में शुरू से। एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने बिहेवियर को। मेरा बिहेवियर है कि मैं सुबह 7 बजे करीब उठता हूँ, ठीक है, मेरा वेकअप टाइम 7 बजे। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं 5 बजे उठूँ, ये ज़रूरी कि मैं 7 बजे उठने के बाद कर क्या रहा हूँ। 7 बजे उठने के बाद मैं बाय 8:30 और 9 मुझे अपने वर्क डेस्क पे होना चाहिए, मैं हूँ। उसके अगले जो अगला स्टेप होता है, मेरा सारा कॉन्सेप्ट को लेके जाता है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं साथ में, वो सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, अलाइन करना, जो कॉल्स करना वो कॉल्स करना। उसके बाद क्रिएशन की तरफ आना, उसके बाद अपने कोर्स अपने मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना, उसके बाद जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखना, जो भी चीज़ें हैं मैंने वो सेट कर लिया। अब एक काम अगर मेरे से नहीं होता, इन केस मेरी प्लानिंग नहीं हुई थी कि मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो इसके लिए मैं ये थोड़ी करूँगा कि अगले आवर में अपना प्लानिंग लेके बैठ जाऊँ, अपना आगे वाला काम छोड़ दूँ। नहीं, जो काम मुझे नेक्स्ट करना है मैं उसे हिट करूँगा। मैं इस गिल्ट में नहीं बैठा रहूँगा कि मेरा पहला काम नहीं हुआ दिन का। तो आप लोगों को भी यही करना है, इस साइकिल को बनने नहीं देना है। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से बाहर निकलिए। सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने बिहेवियर को, अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल लेवल के कैलकुलेशंस को। आप बड़े ही तेज़ी से ग्रो करेंगे अपने आप में। बिलीव दिस एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट। और जितना नॉलेज लेना है लेते रहिए और अप्लाई अपने हिसाब से करिएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यस देन प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए हर उस इंसान के साथ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। See you friends.